कुतुब मीनार की कहानी शुरू होती है 12th सेंचुरी से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया। ये सिर्फ एक टावर नहीं था, बल्कि जीत का सिंबल था। इसका कंस्ट्रक्शन इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में हुआ, जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया। हर फ्लोर को अलग डिजाइन दिया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे हाथ से बनाया गया, बिना मॉडर्न मशीन्स के। ये उस टाइम की इंजीनियरिंग का एक पावरफुल एग्जाम्पल माना जाता है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल नहीं था, बल्कि बहुत प्लानिंग के साथ हुआ। इसकी फाउंडेशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाई गई, ताकि इतनी ऊंचाई को सपोर्ट मिल सके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही बनवाया था। उसके बाद उसके सक्सेसर इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया। हर लेयर को गोल शेप में बनाया गया, जिससे टावर स्टेबल रहे। ये डिजाइन हवा और भूकंप से बचाने में हेल्प करता था। कुतुब मीनार को बनाते वक्त सबसे बड़ी चैलेंज थी उसकी हाइट को सेफली बढ़ाना। जैसे जैसे टावर ऊपर जाता है, उसका डायमीटर कम होता जाता है, जिससे वेट नीचे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। इस टेक्निक को उस टाइम के इंजीनियर्स ने बहुत स्मार्टली यूज किया। इल्तुतमिश ने 3 और फ्लोर्स ऐड करवाए, जिससे ये और ऊंचा हो गया। हर फ्लोर पर बैल्कनीज बनाई गई, जिससे स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था और डिजाइन भी अट्रैक्टिव लगता था। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी उसकी डिटेल्ड कार्विंग और डिजाइन। इस पर कुरान की आयतें और कैलीग्राफी बहुत ही फाइनली एनग्रेव की गई हैं, जो उस टाइम के स्किल्ड क्राफ्ट्समैन का काम दिखाती हैं। रेड सैंडस्टोन पर की गई ये नक्काशी आज भी उतनी ही क्लियर दिखती है। हर फ्लोर का पैटर्न थोड़ा अलग है, जिससे ये और यूनिक बन जाता है। ये सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस भी माना जाता है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एक ही रूलर ने कंप्लीट नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, फिर इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने डैमेज होने पर टॉप फ्लोर्स को रिपेयर और रीबिल्ड करवाया। इस तरह ये एक ही टाइम का नहीं, बल्कि अलग अलग पीरियड्स का कंबाइंड एफर्ट है। इसी वजह से इसकी डिजाइन में थोड़ा वेरिएशन भी देखने को मिलता है। कुतुब मीनार को बनाने में लगभग 75 साल का समय लगा, क्योंकि इसे अलग अलग रूलर्स ने कंप्लीट किया। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में की थी, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही बना पाए। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 और फ्लोर्स ऐड किए। कंस्ट्रक्शन में मेनली रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज हुआ। ये पत्थर नियर बाय एरियाज से हाथी और गाड़ियों के थ्रू लाए जाते थे, जो उस टाइम का सबसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट था। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में सबसे बड़ा रोल इल्तुतमिश का था, जिन्होंने इसे 1220 के आसपास फाइनल शेप दिया। लेकिन बाद में भूकंप से इसका ऊपर का हिस्सा डैमेज हो गया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसे रिपेयर करवाया और लास्ट फ्लोर को दोबारा बनवाया। इस रिपेयर में मार्बल का यूज ज्यादा किया गया। इससे टावर और स्ट्रॉन्ग बना और आज भी वही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में जो रेड सैंडस्टोन यूज हुआ, वो दिल्ली और राजस्थान के क्वारीज से लाया जाता था। उस समय बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए आयरन टूल्स का यूज होता था। फिर उन्हें हाथियों, बैलगाड़ियों और मजदूरों के थ्रू कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जाता था। मार्बल भी दूर के एरियाज से मंगवाया गया। हर स्टोन को केयरफुली शेप दिया जाता था, ताकि वो परफेक्टली फिट हो। ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन इसी वजह से स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। कुतुब मीनार के लिए पत्थरों को सिर्फ लाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें जोड़ने की टेक्निक भी काफी एडवांस थी। उस टाइम सीमेंट नहीं होता था, इसलिए लाइम मोर्टार का यूज किया जाता था, जो पत्थरों को मजबूती से जोड़ता था। मजदूर और क्राफ्ट्समैन मिलकर हर लेयर को ध्यान से सेट करते थे।
ऊपर तक मटेरियल पहुंचाने के लिए वुडन रैम्प्स और पुली सिस्टम का यूज होता था। ये सब टेक्निक्स मिलकर इस टावर को इतना स्टेबल और ड्यूरेबल बनाती हैं। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि ब्यूटी के लिए भी केयरफुली प्लान किया गया था। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन यूज करके एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया जो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर जो रिपेयर हुआ उसमें मार्बल का यूज ज्यादा दिखता है। हर स्टोन को पॉलिश और इनग्रेव किया गया जिससे टावर एक रॉयल लुक देता है और उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू और बढ़ जाती है। कुतुब मीनार पर लिखी हुई अरेबिक इंस्क्रिप्शंस असल में कुरान की आयतें और इस्लामिक मैसेजेस हैं। इन्हें लिखने का मेन पर्पस सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि धार्मिक महत्व भी था। ये इंस्क्रिप्शंस अल्लाह की तारीफ और इस्लाम की टीचिंग्स को दिखाती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे एक विक्ट्री टावर के रूप में बनवाया था, इसलिए इन लिखाई में जीत और धर्म का सिंबल भी छुपा हुआ है जो उस टाइम के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। कुतुब मीनार पर लिखी हुई अरबिक इंस्क्रिप्शंस सिर्फ कुरान की आयतें ही नहीं बल्कि रूलर्स के नाम और उनके काम भी बताती हैं। इल्तुतमिश ने अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस को भी यहाँ लिखवाया था जिससे हिस्ट्री को समझना आसान हो जाता है। इन इंस्क्रिप्शंस में कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स और रिपेयर्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इस तरह ये लिखाई एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह काम करती है जो बताती है कि किसने कब और क्या काम करवाया। कुतुब मीनार की अरबिक इंस्क्रिप्शंस कैलीग्राफी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल हैं जिसे उस टाइम के स्किल्ड आर्टिस्ट्स ने बनाया था। ये लिखाई क्यूफिक और नस्क स्टाइल्स में की गई है जो इस्लामिक आर्ट में काफी पॉपुलर थी। हर लेटर को स्टोन पर बहुत ही प्रिसिजन के साथ कार्व किया गया है। इन डिजाइन्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी इंक्लूडेड हैं जो टावर को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये इंस्क्रिप्शन सिर्फ लिखाई नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस भी मानी जाती हैं। कुतुब मीनार की अरबिक इंस्क्रिप्शंस का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि उनमें अल्लाह की तारीफ के साथ साथ इस्लामिक प्रेयर्स और वर्सेस लिखे गए हैं जो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। ये लिखाई सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि लोगों को धर्म की याद दिलाने का एक तरीका थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर जब रिपेयर हुआ तब कुछ नए इंस्क्रिप्शंस भी ऐड किए गए जिससे ये और रिच और डिटेल्ड बन गया। कुतुब मीनार की अरबिक इंस्क्रिप्शंस आज के हिस्टोरियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं क्योंकि इन्हें पढ़कर उस जमाने की हिस्ट्री को समझा जा सकता है। इन लिखाई में डेट्स, रूलर्स के नाम और कंस्ट्रक्शन फेजेस की जानकारी मिलती है। ये एक तरह का स्टोन डॉक्यूमेंट है जो सदियों से सेफ है। इससे ये भी पता चलता है कि उस वक्त आर्ट और लैंग्वेज कितनी एडवांस थी। इसी वजह से ये इंस्क्रिप्शंस रिसर्च और स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं।